नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री श्याम। स्वागत है आपका महेश एस्ट्रोलॉजी में। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक बहुत मज़ेदार और हमारा जो सारा जीवन जीने की जिसके अंदर कला है, ऐसा एक तत्व और आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और उस तत्व के विषय में आपको जानना है और आप सबके घर में वो तत्व, वो शक्ति विराजमान भी है। और आप देखेंगे हम उस तत्व से, उस शक्ति से आपको अवगत भी कराएंगे। उससे पहले हम उस तत्व का ध्यान करते हैं। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। और उस तत्व के अंदर जो तेज है, और हमारा क्योंकि आज का जो समय है उस समय के हिसाब से हम जी नहीं पा रहे हैं, तो सबके अंदर जो एक तमन्ना है जीवन जीने की कि हम जीवन को कैसे जिए। हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी हम जी नहीं पाते हैं। हम जो हमारे पास उपभोग करने की कोई भी वस्तु है तो उसमें उसका हम उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं। ढंग से हमें कैसे चलाना है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो परिवार में कैसे रहें, कैसे जिएं, परिवार के सदस्यों के बीच हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसी पर मेरे को किसी व्यक्ति ने ऐसा ही एक बार कुछ पूछा था, तो वो मेरे को अभी ध्यान आया। तो मैंने कहा मैं आप सबके इस तत्व के माध्यम से उस बात को रखना चाह रहा हूँ और आप सबके पास। और मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो से और इस तत्व के बारे में सुन करके प्रसन्न भी होंगे और आपको समझ भी आएगा कि ये तत्व क्या है। ये बहुत बड़ी विभूति है और इसके बिना किसी की गाड़ी भी नहीं चल सकती, इसलिए सबके घर में है। और तो इसके बारे में, इस तत्व के बारे में, और जो हमारे एक गुरु है जो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है, तो ये सबसे बड़े गुरु भी हैं और जगत गुरु हैं और विश्व गुरु हैं। भगवान विश्व गुरु भी हैं। तो हम ऐसे तत्व से आपको मिलाने जा रहे हैं। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। तो ऐसा एक तत्व है, उस तत्व से आज हम अवगत कराएंगे। और क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसा ही एक तत्व है जिसके विषय में आपको सारे जीवन जीने की कला आप सीख पाएंगे, जिसको देख करके, जिस तत्व के बारे में जान करके आपको बड़ी खुशी भी होगी। और मैं आप सबको उस तत्व के बारे में बताना भी चाहता हूँ और ये मेरी तमन्ना भी थी। और इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूँ और आप बड़े ध्यान से देखिए। तो हम अपना जो टॉपिक है उसको हम अब स्टार्ट करते हैं और उसमें आप देखेंगे एक से एक चीज़ के बारे में, आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे सदस्यों के बीच कैसे हमारे बोलने की कला हो और हम कैसे किसी चीज़ को ग्रहण करें। ये सब चीज़ें आपको उस तत्व के अंदर विद्यमान मिलेंगी। तो आइए आपको उस तत्व के विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। ये वो तत्व है, ये वो तत्व है भगवान शंकर। ये हम सबके घर में है और हम सबके गुरु भी हैं। और जीवन जीने की कला, कैसे हम अपने जीवन को जिए, ये हमें बताते हैं भगवान। और आप बड़े ध्यान से इस तत्व को अगर देखेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये तत्व ऐसा है। और ये तत्व अगर ध्यान से आपने देख लिया तो आपको सारे जीवन को जीने की कला आपके अंदर आ जाएगी।
ऑटोमेटिकली। और इसमें आप देखेंगे मैं आपको एक एक तत्व से आपको मैं सब अवगत कराऊंगा कि एक एक तत्व विद्यमान है भगवान शंकर के अंदर, और भगवान शंकर अपने परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, और हमें क्या ज्ञान उन्होंने दिया है। तो इस बारे में हमको जानना है। तो आज यही मेरे मन में जो प्रश्न मेरे को किसी महानुभाव ने पूछा था, तो उस प्रश्न को मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, तो मैं आज उसके विषय में सारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आपको अपने परिवार में कैसे रहना है। तो ये भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर को बड़े आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सबके अंदर हैं। पहले तो हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारे आत्मा में हैं, और हमारे अंदर विद्यमान है। हम तत्व ही हैं भगवान शंकर के, हम उस परमात्मा तत्व हैं। तो जो तत्व है, कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान अगर नहीं है तो तुम कैसे हो? कहीं ना कहीं भगवान है, ये तो ग्रंथ भरे हुए हैं, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे पुराण भरे पड़े हैं, और हमारे ग्रंथ एक से एक भरे पड़े हैं भगवान के चरित्रों से। तो कोई कहीं कहीं किसी को विश्वास ही नहीं आता है भगवान है, तो कोई बोलता भगवान है ही नहीं। तो अगर भगवान नहीं है तो फिर तू कैसे है? जो तू प्रश्न कर रहा है तो फिर तू कैसे है? कहीं ना कहीं वो जब वो तत्व है तभी तू भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। तो मैं आज आपको इस विषय में बताने जा रहा हूं। तो ये भगवान शंकर की मूर्ति और इस फोटो को आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप नजर डालें, और ये भगवान शंकर की जटा है, भगवान शंकर की जटा है। तो जटा में आपने देखा होगा, भगवान शंकर की जटा में आपने देखा होगा कि गंगा गंगा की तरंगे, भगवान शंकर की जटा से गंगा निकलती है। और भगवान, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां से नीचे आइए, और नीचे आकर के आप देखेंगे यहां पर भगवान का एक तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र ध्यान से देखिए, ये तीसरा नेत्र है। और इस तीसरे नेत्र के अंदर जब प्रलय का समय आता है, और तो भगवान की तीसरी नेत्र जब खुल जाती है, तो भगवान के ये तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं, और उसी से फिर संसार का लय होता है। तो कहा गया ये भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। और जटाओं में आप देख रहे हैं गंगा बह रही है, और आप आग और पानी आपने देखा ध्यान से, यहां आग है और ये पानी है। पानी और आग का मेल नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के पास है। इसलिए भगवान के पास आग भी है और पानी भी है, इसलिए आग और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता। लेकिन भगवान शंकर हमें यह बताते हैं कि हो सकता है, कि हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, हमें कैसे नियम में रहना है, यह भगवान ने हमको बताया। और दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं कि भगवान शंकर की जटाओं में चंद्रमा विद्यमान है। और आप चंद्रमा देखेंगे तो भगवान शंकर के जटाओं में विद्यमान है। और आप यहीं से थोड़ा नीचे आइए, भगवान शंकर के कंठ में आइए, और कंठ में देखेंगे आप नीलकंठ है भगवान। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, तो भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया। तो उस विष पान से भगवान के अंदर, भगवान का जो ये कंठ है इसमें ये नीला हो गया, तो इसलिए नीलकंठ भगवान कहलाए। और इसलिए यहाँ विष है, भगवान के कंठ में विष है और जटा में चंद्रमा है। तो कहा गया कि चंद्रमा के अंदर अमृत का जो अमृत है उसका तत्व विद्यमान है, और कंठ में भगवान के जो विष है, जो जहर है, वो कंठ में विद्यमान है। तो भगवान के पास दोनों चीजें हैं, विष भी, अमृत भी, आग भी, पानी भी। और अब आइए आप भगवान शंकर के ये गले में क्या आपको दिख रहा है? भगवान शंकर के गले में आभूषण है, और ये है भुजगेंद्रहारम। जैसे हम लोग हार पहनते हैं, कोई भी चीज हम माला पहनते हैं, तो ये भगवान का ये हार है। ये आप देखिए बड़े ध्यान से, तो भगवान के पास क्या है? नाग की हार है गले में,
और आपने देखा होगा जो भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी, आपको मैं दिखा दूं, ये भगवान गणेश जी हैं, आप बड़े ध्यान से देखिए, ये गणेश जी हैं। तो गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो इनका वाहन है चूहा। भगवान गणेश जी का वाहन है चूहा। और आप सब उससे उस तत्व से आप अवगत हैं पहले से कि आप ये गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। और चूहा और सर्प, आप देखेंगे भगवान शंकर के गले में सर्प है और गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। तो चूहा और सर्प आपस में विरोधी हैं, ये तत्व आपस में मेल नहीं खा सकता, तो दोनों आपस में विरोधी हैं। और आप देखेंगे जो भगवान के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, और उनका जो वाहन है वो मयूर है। तो भगवान कार्तिकेय का जो वाहन मयूर है और मयूर सर्प का विरोधी है। तो भगवान शंकर के गले में आप देखेंगे सर्प है, और मयूर और सर्प आपस में मेल नहीं खा सकते, इनके आपस में कभी नहीं बन सकती। और चूहा और सर्प की आपस में कभी नहीं बन सकती, और मयूर और सर्प की नहीं बन सकती। और फिर आगे आप देखेंगे कि भगवान शंकर का जो वाहन है, वाहन भगवान शंकर का है बैल, और माँ भवानी माता पार्वती का जो वाहन है वो है शेर। तो शेर और बैल आपस में विरोधी हैं, तो ये तत्व कभी मेल नहीं खा सकते। तो आपने देखा होगा ऊपर से लेकर के नीचे तक भगवान शंकर का जो स्वरूप है, तो आपने ऊपर से देखा होगा और नीचे तक आपने देखा होगा। बड़े ध्यान से आप कभी स्वयं भी देखिए और इसके बारे में आप अपने विचार करें, और इसे देख करके आप अपने जीवन में भी उतारें। तो भगवान शंकर, माता पार्वती का जो वाहन है, भगवान शंकर का जो वाहन है, वह आपस में कभी मेल नहीं खाते हैं। और जो सर्प और मयूर आपस में इनकी नहीं बन सकती, और जो चूहा है और चूहा और सर्प आपस में ये दोनों नहीं मेल खाते हैं, इसलिए ये सब विरोधी तत्व भरे हैं, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन विरोधी होने पर भी भगवान क्या अपने परिवार के बीच लगा समाधि, भगवान क्या मस्त रहते हैं। और भगवान ने देखा, भगवान ने हमको बताया भी कि आपको परिवार के बीच सब कुछ, जो भी आपके मन में उलझने हैं और जो भी आप जिन चीज़ों से आप परेशान हैं उनको सबको छोड़ दीजिए। और भगवान शंकर का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो आप भगवान आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे। और ये तत्व, इसको ये मेरे इष्ट भी हैं, और मैं भगवान शंकर से बहुत कुछ मैंने सीखा है, इसलिए आप भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है और इसमें आपको ये अच्छा भी लगेगा, और इसको आप जीवन में उतारें और ये आपको अच्छा लगेगा। और बड़े ध्यान से आप कभी भी इस चित्र को देखेंगे तो आपको एक से एक, इससे भी और कई ज़्यादा कलाएं और जीवन जीने की कला आपको इसमें मिलेगी, बहुत सारी। और एक चीज़ और है, भगवान के पास क्या है, भगवान क्या लगाते हैं अपने तन पर, भगवान के तन पर है बभूत, भगवान बभूत लगाते हैं। और भगवान के पास भूत भी हैं, भूत पिशाच जितने भी हैं भगवान के पास हैं। तो भगवान शंकर शमशान वासी भी हैं, तो भगवान के पास भूत भी रहते हैं, जितने भी भूत पिशाच इत्यादि हैं ये सब भगवान के पास हैं। और भगवान के पास बभूत भी है। तो भूत और बभूत, हम बभूत लगा करके भूत भगाते हैं, लेकिन भगवान शंकर के पास दोनों चीजें हैं। ये भी आप बड़े ध्यान से इसमें देखेंगे कि एक से एक जीवन जीने की कला आपको इस तत्व से मिल सकती है। तो भगवान शंकर के पास बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, तो इसको आप अपने जीवन में उतारिए। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज हमने बनाई उसके लिए वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ऐसे ही नई नई वीडियो हम लेकर के आएंगे। और
नई नई वीडियो आप तक पहुंचाने की हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी कोशिश भी रहेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगे और ये इसमें से अगर आपको कोई ज्ञान ऐसा प्राप्त हुआ हो तो उसके लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कोई भी ऐसी कोई समस्या हो जिसके बारे में हम आपका कोई भी समाधान हम कर सकते हैं तो उसको हम करने की कोशिश भी करेंगे। और आगे भी आप इस चैनल को देखते रहिए, इसमें आप एक से एक नई वीडियोज हम ला करके हम डालते रहेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और इसको आप देख करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ हम टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री श्री राधे।